Episode number 3232. Title: The Path Eraser God is back to attack. वीर ने अपने दांत पीस लिए। वह मतलबी होना चाहता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मुझे शिवांगी बेनिया की खातिर यह जोखिम उठाना पड़ रहा है। मैंने तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन जीना या न जीना आखिरकार तुम पर निर्भर करेगा। वीर ने अचानक शक्ति का इस्तेमाल किया। उसने तुरंत 4 जीनों आग डाले। वह अपने ज़ेनोजेनिक मोड में चला गया। उसने अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल किया और शिवानी बेनिया के शरीर में सारी शक्ति झोंक दी। जब उसकी शक्ति समाप्त हो गई, तो वीर का शरीर पूरी तरह से थक गया। उसके पास दूध पीने की भी ताकत नहीं बची थी। वह मिट्टी की बोरी की तरह फर्श पर गिर गया और लकवाग्रस्त हो गया। वीर ने अपनी शक्ति का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लिया था। वह अब शिवानी बेनिया की स्थिति को महसूस नहीं कर सकता था। वह केवल उसके शरीर को काली और लाल आग से लिपटा हुआ देख सकता था। यह नरक से आए राक्षसी कोकून की तरह था। वीर, क्या तुम ठीक हो? मेरी बहन को क्या हुआ? शिवांगी बेनिया वीर को उठाने के लिए आगे बढ़ी। वह अजीब सी आवाज में बोल रही थी, मैं ठीक हूँ। जहाँ तक तुम्हारी बहन का सवाल है, मुझे लगता है कि यह सब किस्मत की बात है। वीर को नहीं पता था कि शिवानी बेनिया के साथ क्या होने वाला था। ये स्थिति उसके नियंत्रण से बाहर थी। वीर ने गुप्त निर्णय लिया कि वह उन चीजों और जीवन में कोई बदलाव नहीं करेगा जो उसके नहीं है। यह उसके लिए बहुत खतरनाक था। वह जानता था कि उसने जो कहा उससे शिवांगी बेनिया अधिक चिंतित हो जाएगी, लेकिन वीर उसे बहुत अधिक उम्मीद नहीं देना चाहता था। सबसे अच्छी बात तो यह थी कि वीर को भी लगा कि नतीजे अप्रत्याशित थे। चीजें गड़बड़ा सकती थी। उम्मीद रखना और फिर उसे छिनते देखना भयानक था। सबसे बुरे की उम्मीद करना कहीं बेहतर था। वीर शक्तिहीन था। शिवांगी बेनिया को उसे बैठने में मदद करनी पड़ी। अगर कुछ और हुआ तो उसने जुआन येलो मंत्रा को खुद पर डाल लिया। शिवांगी बेनिया ने हल्के कोकून को देखा। वीर ने देखा कि कोकून छोटा होता जा रहा है। एक समय ये 30 फीट चौड़ा था, लेकिन कुछ समय बाद यह 21 फीट चौड़ा हो गया। हालांकि कोकून छोटा था, फिर भी उसे शिवानी बेनिया के शरीर का कोई निशान नहीं दिखाई दिया था। जब शिवानी बेनिया एक देव पक्षी बन गई, तो वह बड़ी दिखती थी। अगर उसके पास अभी भी उसका पक्षी शरीर होता, तो वह अब तक उसे देख पाता। जब कोकून 12 फीट चौड़ा था, तब भी कोई पंख नहीं थे। इसने शिवांगी बेनिया को और अधिक उम्मीद के साथ फूलने में मदद की। अचानक एक छाया आई। ये तट के पास एक कदम आगे आई। ये पाथ एरेजर गॉड था, जो अभी कुछ देर पहले ही भाग गया था। क्या इंसान हमेशा इतने मूर्ख होते हैं? पाथ एरेजर गॉड ने अपना हाथ उठाया। उसके हाथ एक डरावनी भूरे रंग की लौ से जल रहे थे। उसने अपनी हथेली को चाकू की तरह इस्तेमाल किया और वीर की ओर वार किया। डोन! वीर ने डरावनी उपस्थिति को उठते देखा। ऐसा लगा जैसे उसके पास एक शक्तिशाली मुड़ी हुई जगह थी। डेमन गॉड स्वॉर्ड स्प्रिट वीर के सामने प्रकट हुई ताकि पाथ एरेजर गॉड के चाकू को रोक सके। एक पारदर्शी और ग्रे प्रकाश फट गया। सब कुछ नष्ट हो गया। आह, तो तुम मुझे मारने के इरादे से यहाँ आए हो क्योंकि तुम मानते हो कि मैं मूर्ख हूँ, वीर ने ठंडे स्वर में कहा। मैं मूर्ख हूँ क्योंकि मैं एक इंसान हूँ, जो तुम्हारे अनुसार डिफॉल्ट रूप से मूर्ख है। खैर, मुझे मारना अब इतना आसान नहीं लगता है न? डेमन गॉड स्वॉर्ड स्प्रिट ब्रिजेश सैनी की डिस्ट्रॉयड क्लास गॉड स्प्रिट जीन रेस थी, लेकिन वीर ने इसे प्रोफेसर मंत्रा और जुआन येलो मंत्रा के साथ संशोधित किया। यह अब वीर की जीन रेस थी। वीर ने डेमन गॉड स्वॉर्ड स्प्रिट को अपने गॉड ऑफ वेल्थ टेम्पल में एक उपदेवता बनाने की योजना बनाई, लेकिन उसे अभी तक एक गॉड बेस नहीं मिला था। इसलिए वह इसे अपने साथ लेकर घूमता रहा। इसे संशोधित करने के बाद
डेमन गॉड स्वॉर्ड स्प्रिट बहुत मजबूत थी। इसमें ब्रेक वर्ल्ड क्लास तलवार हवा थी। हालांकि यह ठोस नहीं था, फिर भी यह अधिकांश ब्रेक वर्ल्ड प्राणियों से अधिक मजबूत था। जुआन येलो मंत्रा और प्रोफेसर मंत्रा द्वारा संशोधित किए गए प्राणियों और वस्तुओं की शक्तियां बढ़ जाती थीं। प्राणी या वस्तु जितनी ज्यादा शक्तिशाली होती थी, उन्हें संशोधित करना उतना ही कठिन होता था। क्या तुमको लगता है कि एक डेमन गॉड स्वॉर्ड स्प्रिट जो एक ब्रेक वर्ल्ड ठोस शक्ति को नहीं तोड़ सकती है, वास्तव में मुझे हरा सकती है? पाथेरेजा गॉड बर्फ की तरह ठंडा था। उसने एक ग्रे पावर के साथ अपना हाथ लहराया। डेमन गॉड स्वॉर्ड स्प्रिट ने एक डरावनी और अदृश्य तलवार हवा को छोड़ दिया। ये पाथेरेजा गॉड की ग्रे शक्ति के साथ संयुक्त हो गई, जिससे एक अदृश्य तलवार हवा ने ग्रे शक्ति को नष्ट कर दिया। तलवार हवा गायब हो रही थी, यहाँ तक कि डेमन गॉड स्वॉर्ड स्प्रिट के शरीर में भी दरार थी। तलवार के साथ छोटी दरारें थीं। वीर ने भौहें से कुनी। जब उसने डेमन गॉड स्वॉर्ड स्प्रिट को संशोधित किया, तो वह असाधारण रूप से शक्तिशाली हो गई। पाथेरेजा गॉड की लहर ने तलवार को लगभग तोड़ दिया। ये शक्ति शिवानी बेनिया की शक्ति के समान थी। इसके अलावा वीर को पाथेरेजा गॉड पर कोई घाव नहीं दिखा। उसने पाथेरेजा गॉड के दिल पर तीर चलाई थी। अब वह जगह भी टूट गई थी, लेकिन त्वचा पूरी थी, कोई निशान नहीं था। खैर, मुझे कबूल करना होगा, गॉड क्योस पार्टी का उपाध्यक्ष वास्तव में एक शक्तिशाली व्यक्ति है, वीर ने उसकी तारीफ करते हुए कहा। पाथेरेजा गॉड अपने प्रतिद्वंद्वी से बात करने के मूड में नहीं था। ऐसा नहीं था कि वह वीर से नहीं लड़ सकता था। पाथेरेजा गॉड बस जोखिम नहीं लेना चाहता था। तीर लगने के बाद वह भाग गया। वास्तव में इससे उसे ज्यादा चोट नहीं लगी। अब वीर ने अपनी सारी शक्ति खर्च कर दी थी। पाथेरेजा गॉड इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। वह वीर को हमेशा के लिए खत्म करने की योजना के साथ लौटा। इस प्रक्रिया में वह शिवानी बेनिया को, जो ब्रेक वर्ल्ड बीस्ट में बदल गई थी, अपने साथ वापस ले जाएगा, जिससे वह फिर भी विजेता होगा। पाथेरेजा गॉड आगे बढ़ा। आसमान और जमीन ढह रहे थे। पाथेरेजा गॉड को दिख रहा था। उसने एक मुक्का मारा। जहां भी उसका मुक्का पहुंचा, चीजें धूल में बदल गईं। वीर को वह डरावनी शक्ति महसूस हुई। उसे पता था कि डेमन गॉड स्वॉर्ड स्प्रिट उस हमले को रोकने में अप्रभावी होगी। वह ठंडा लग रहा था। वीर एक ऐसी वस्तु खोजने की कोशिश कर रहा था जो उसकी जान बचा सके जब उसने अचानक एक फीनिक्स चीख सुनी। अचानक एक बर्फीली सफेद रोशनी ने उसे अंधा कर दिया। उसने जो कोकून बनाया था वह टूट गया था, जिससे कोकून से अब एक सफेद रोशनी निकल रही थी। उसमें से एक महिला निकल रही थी। उसके बाल सफेद थे जो उसके पैरों की उंगलियों तक पहुंच रहे थे। वह बहुत तरोताजा लग रही थी। वह एक परी की तरह थी। वह बहुत पवित्र लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो धूल का एक कण भी उसकी छवि को खराब नहीं कर सकता। उसके पीछे फीनिक्स के सफेद पंख थे। उसके चारों ओर एक पवित्र प्रकाश था। वे संगीत के सुरों की तरह थे। ऐसा लग रहा था कि वे वहां थे, लेकिन वे वहां नहीं थे। ये सब उसके चारों ओर बह रहा था। जब सुर निकले तो आसमान और जमीन ने जोर से उसकी बात सुनी। फीनिक्स की चीख महिला से आई थी। ये शुद्ध ध्वनि शक्ति थी। इसने ग्रे पावर के शॉकवेव को झुका दिया और दूर ले गया। ये ध्वनि विस्फोट के बीच बिखर गया। ग्रे पावर वीर तक पहुंचने से पहले ये ध्वनि बल के बीच गायब हो गया। बड़ी बहन शिवांगी बेनिया सदमे से चिल्लाया। वीर और पाथेरेजा गॉड ने शिवानी बेनिया को देखा। वह अजीब लग रही थी। ये कहना कि वह एक इंसान थी बिल्कुल सही नहीं लगता, लेकिन वह अपनी पिछली फीनिक्स मोड से अलग दिख रही थी। क्या ये ब्रेक वर्ल्ड बीस्ट का असली आकार है? क्या उसकी शक्ति मेरी शक्ति से बेहतर होगी?
पाथेरेजा गॉड ने शिवानी बेनिया को देखा। वह बहुत उत्साहित लग रहा था। शिवानी बेनिया के ज़ैक पैर नग्न थे जब वह बाहर आई। उसका शरीर फीनिक्स की तरह था जो आकाश में उड़ रहा था। वह वीर की ओर उड़ी। उसके शरीर से एक डरावनी रोशनी और संगीत निकल रहा था। जैसे ही शिवानी बेनिया वीर के पास उड़ी, उसका शरीर फीनिक्स हेड हॉप बन गया। वह वीर के पास उतरी। वीर वीणा नहीं बजा सकता था। जब उसने फीनिक्स हेड वीणा को पकड़ा तो उसे लगा कि उसके चारों ओर एक डरावनी और रहस्यमयी शक्ति घूम रही है। वीर की उंगलियों ने तार को छुआ। उसने शक्ति एकत्रित की और उसे झटका देने की कोशिश की। उसने तुरंत अंतरिक्ष में एक बहुत तेज आवाज सुनी। आह! वीणा की आवाज के बाद पाथेरेजा गॉड ने खून उगल दिया। उसके शरीर ने अंतरिक्ष को चीर दिया। वह अंतरिक्ष में चीर में गिर गया और चला गया। उसके आसपास का अंतरिक्ष ढह गया। वीर उसका पीछा करने में असमर्थ था, इसलिए उसने ऐसा करने का विचार छोड़ दिया।